हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला लोकसभा के उपचुनाव में डबल खेल खेलने जा रहे हैं। वे अंबाला के उपचुनाव में जहां कुमारी शैलजा को अपने कदमों में सरेंडर करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका सफाया करने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के सामने दोनों ही विकल्प हैं। एक तरफ तो भूपेंद्र हुड्डा यह दिखाने का, यह प्रचार करने का काम कर रहे हैं कि उनके सहयोग के बिना शैलजा उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे। दूसरी तरफ वे यह कोशिश भी कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा चुनाव न लड़ें ताकि उनकी जगह अपने खासम खास आदमी को चुनाव लड़ सकें। भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से अंबाला के जरिए एक तीर से दो निशाने लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हुड्डा और शैलजा में 36 का आंकड़ा चल रहा है और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा का कांटा अंबाला उपचुनाव के बहाने निकालना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के लोग हर तरफ यही प्रचार कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा चुनाव नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की मदद के बगैर उनका चुनाव जीत पाना मुमकिन नहीं है। ऐसी बातों का प्रचार करके कुमारी शैलजा को डराया जा रहा है और यह दिखाया जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के आगे सरेंडर करना पड़ेगा और उन्हें अपना नेता मानना पड़ेगा। अगर कुमारी शैलजा ऐसा करती हैं तो उनकी सियासत का खात्मा होगा और भूपेंद्र हुड्डा यह दिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि उनके सामने हरियाणा कांग्रेस का कोई भी नेता टिक नहीं सकता है, उनके सामने सर्वाइव नहीं कर सकता है। भूपेंद्र हुड्डा इसके साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा चुनाव ना लड़ें। कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने का भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा फायदा नजर आता है। अंदर खाते भूपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि लोकसभा का उपचुनाव कांग्रेस जीत सकती है और ऐसे में अगर कुमारी शैलजा उनकी मदद के बगैर चुनाव जीत गई तो वे फिर उनके बराबर फिर डंका बजाने का काम करेंगी, उनको चुनौती देने का काम करेंगी। लेकिन अगर कुमारी शैलजा किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेती हैं तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा अपने किसी चहेते नेता को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी चुनावी बिसात पर जहां प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का नाम लिख रखा है, वहीं दूसरी तरफ मुलाना के विधायक वरुण चौधरी को भी वे चुनावी दंगल में उतार सकते हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि का नाम भी सूची में है। भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि कुमारी शैलजा चुनाव न लड़े तो वे उदय भान को चुनाव लड़वाकर यहाँ से एमपी बनवा दें और कुमारी शैलजा से उनका मजबूत गढ़ परमानेंटली छीन लें। यानी भूपेंद्र हुड्डा अंबाला लोकसभा उपचुनाव के जरिए कुमारी शैलजा का परमानेंट इलाज करना चाहते हैं, उनकी सियासत का खात्मा करना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि कुमारी शैलजा की पैरवी गांधी परिवार में गहराई तक है। उन्हें गांधी परिवार की वफादार नेता माना जाता है, उन्हें निष्ठावान नेता माना जाता है और इसलिए उन्हें इसमें छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया गया है। इसमें भूपेंद्र हुड्डा के हरियाणा में 3 ही खिलाफत के बड़े नेता हैं। जहाँ रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा जाकर अब कर्नाटक में पार्टी को चुनाव जितवाकर बड़ी शाबाशी ले आए हैं, अब वही काम अगले कुछ महीनों के बाद कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में करने का काम करेंगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की वापसी के आसार हैं। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बन गई तो फिर कुमारी शैलजा के नंबर भी और रसूख भी गांधी परिवार की नज़रों में काफ़ी बढ़ जाएगा। उन हालात में शैलजा और रणदीप दोनों को काटना भूपेंद्र हुड्डा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा इसी ताक में है कि कुमारी शैलजा को वो इस अंबाला के उपचुनाव के जरिए पहले से निपटाने का काम कर दें, या तो वो कुमारी शैलजा को चुनाव ही ना लड़ने दें और अगर लड़ें तो कुछ ऐसे हालात पैदा कर दें कि वो चुनाव हार जाएं। भूपेंद्र हुड्डा इन हालात में नहीं है कुमारी शैलजा का खुल्लम खुल्ला विरोध कर सके, लेकिन वो कोई ऐसा गेम जरूर कर सकते हैं कि कुमारी शैलजा खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दें। तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा अंबाला सीट पर अपने चहेते उदय भान को चुनाव लड़वाकर बड़ा सियासी खेल खेलने को अंजाम दे दें। यही भूपेंद्र हुड्डा की रणनीति है कि वे किसी भी सूरत में अंबाला से कुमारी शैलजा को सांसद बनना नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर हरियाणा में कुमारी शैलजा ही एकमात्र ऐसी नेता के तौर पर बैठी हैं जो भूपेंद्र हुड्डा की सियासत में रुकावट डालने का काम करती हैं, जो उनके फैसलों का विरोध करती हैं और जो गांधी परिवार में भूपेंद्र हुड्डा की खिलाफत करती हैं। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अंबाला उपचुनाव के बहाने कुमारी शैलजा को डराकर अपने चहेते नेता को टिकट दिलवाना चाहते हैं और उसके साथ साथ कुमारी शैलजा को परमानेंट तौर पर अंबाला से विदा करना चाहते हैं। अब देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा क्या अपने इस डबल मिशन में कामयाब होने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। वैसे भूपेंद्र हुड्डा का अंबाला उपचुनाव में क्या रोल है, वो कहाँ पर खड़े हैं, इसके बारे में हम एक अलग से खबर में आपको बताएंगे। लेकिन
ये हकीकत है कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि कुमारी शैलजा अम्बाला से चुनाव लड़ें, क्योंकि अम्बाला से चुनाव लड़ने पर कुमारी शैलजा दोबारा एमपी बनती हैं। दोबारा एमपी बनने के बाद वो फिर से ताकतवर होती हैं और भूपेंद्र हुड्डा के लिए उनका ताकतवर होना नुकसानदायक रहेगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा को डराकर अम्बाला उपचुनाव में अपने साथी, अपने विश्वास पात्र उदय भान को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की इस अंदरूनी पॉलिटिक्स पर हमारी खास नज़र रहेगी। अम्बाला उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग के जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।